तो इनके बारे में सब सुनना चाहते हैं लोग के भी। जी नमस्ते। नमस्ते। राजीव भाई दीक्षित से मैं खुद 2009 से जुड़ा और जब इनकी बातें सुन के मुझे इतना बढ़िया लगा क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत इतनी जानकारियाँ दी। मेरे खुद को इससे पहले नहीं पता था कि वास्तव में देश आज़ाद है, गुलाम है। उनकी बातें सुनी, कई के सिस्टम सुने, आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में इतना बताया वास्तव में मैंने महसूस किया अगर इनकी बातें अगर देश सुन लेता तो आज देश बीमार नहीं होता। और जो आज चल रहा है पूरा, क्यों इनकी हर बात जो है विज्ञान है और इन्होंने बात वही बताई जो विज्ञान तर्क, हर चीज़ जो है उन्होंने एक एक चीज़ के डॉक्यूमेंट लाए, प्राप्त किया, फिर बोला। इतना शायद ही पिछला इतिहास मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, पर एक तो इतिहास दूसरे का पढ़ा आगे पढ़ा रहे। इन्होंने हर चीज़ जो है खुद पढ़ा, अनुभव किया कि वास्तव में 100% प्रमाणिक ऐसे ऋषि वास्तव में हमारे को जो बात बता के अगर दुनिया मान ले, हमारा देश मान ले, तो देश जो है फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। क्योंकि इसकी अगर इसने इतने वीडियो वगैरह बनाए हमारी भारतीय संस्कृति, स्वास्थ्य, विदेशी कंपनियों के बारे में, उसके अगर हम सुन भी लेते हैं ना तो भी हमारे अंदर बहुत क्रांति आ सकती है। तो इनकी बातें सुन के मेरे अंदर तो इतना एकदम बदलाव आ गया, इतना बदलाव आ गया। सब जो है इन्हीं की बातों से फिर मैं पंचगव्य में मैंने MD भी किया और उसके बाद मैंने और भी इनकी बातों से सोचा कि गाय और नंदी और प्रकृति की इतनी गहरी विज्ञान है तो हम इसमें और गहरे क्यों नहीं जाए। उससे पहले आप क्या करते थे? मैं पहले भारतीय सेना में था। अच्छा। उसके बाद मैं 2002 में 99 में मैं युद्ध में भी भाग लिया। मैं शुरू से आध्यात्मिक था। मेरे ऊपर इस राष्ट्र की ऋषि मुनियों की और हमारे अब समझे तो भारत के ऋषि मानता हूँ, स्वामी राम सुखदास जी महाराज बड़े एकदम उच्च कोटि के ऋषि थे, तपसी थे। तो उनके साहित्य पढ़ने से उन्होंने ये बोला कि जितना हो सके ये शरीर जो है किसी दूसरे के काम आए, जितना सेवा करो तो भला ही होगा। ये शरीर एक दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उनका सुन के मैं आध्यात्मिक में बड़ा आनंद लेता था और फौज में रहते हुए भी जो कुछ करना चाहिए, परमात्मा ने हमें इस धरती भेजा है तो भारतीय संस्कृति पर कुछ चिंतन मनन करना चाहिए। और उस युद्ध में जब हम युद्ध में भाग ले रहे तो हम ऐसे ही युद्ध चल रहा था तो ऐसे वो बम आके ऐसे गिरा तो आदमी को एकदम मृत्यु नदी कार्य करती है तो परमात्मा झटका तो देता ही है कि प्रभु ने अगर यहाँ गिराया तो हम चले जाते। तो दुनिया जो है कि भाई शहीद हो गया और अभी जो भगवान जी ने झटका दिया है, ख़त्म नहीं किया कि बोले आपको मैं बचा रहा हूँ तो मेरा बहुत कुछ काम करो, आप इस भारत माता के सपूत हो। ये भारत की ऋषि मुनियों की भूमि है। और जब हम वहाँ युद्ध में थे तो कई लोग आए भी कि भारत की इस भूमि में ऋषियों की बहुत पावर है। बोले ये जो युद्ध वगैरह और इसमें भी हमारी पावर काम कर रही, क्योंकि हम किसी को बिना कुछ पहले हम किसी को कुछ नहीं कहते। और सब पूरी दुनिया ने बोला कि भारत की जो ये युद्ध की जो इतनी वीरों की और सपूतों की जितनी जो शक्ति, साहस, धैर्य इतना किसी का नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है। तो हमने भी वो कृपा पाके ये चिंतन किया कि हमें कुछ और करना चाहिए। परमात्मा ने हमें मौका दिया है तो जो आध्यात्मिक में जोड़ा है तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है आध्यात्मिक और जो है दोनों की तरफ से गुलाम समझो, क्योंकि आध्यात्मिक भी नहीं है और वैसे अंग्रेजियत भी। तो इसके लिए हमने गौ माता से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, सभी प्राणियों से जुड़े, वैदिक संस्कृति से जुड़े, क्योंकि वैदिक संस्कृति तो विज्ञान है। महाराज जी हम ये जानते और बाकी जो चल रहा है ये थोड़ा इसमें क्या है। आप भी इनके अधूरे सारे सपने और सारे बिल्कुल। और हमने इनके और हमारे दयानंद जी जो वेदों का, हमने इन दोनों के बारे में सोचा कि इन्हें दोनों ऋषि इन दोनों को दुनिया ने जहर दिया तो इसमें भी सोचा जहर क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत इतने मतलब चाह रहे थे कि दुनिया को कुछ बता दें ताकि भला जाएगा। फिर मैंने सोचा कि दुनिया को पीछे ज्ञान फेंकना नहीं है, छोड़ो, अपन जो है खुद चलें और जो है प्रकृति की जो व्यवस्था होगी हम करेंगे। अपन खुद चलें, क्योंकि ऋषि मुनियों का नियम थी कि हम चलें, प्रकृति सजा दे रही इसको देने दो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा भुगतान, बहुत ज़्यादा सेवा का चाह, तो प्रकृति ने कहा बोले मैं सजा दे रही हूँ तुम इनको इतना मत करो। तो दो ऋषियों को इन्होंने जहर दिया, तब दुनिया को जहर मिल रहा। हम थोड़ा और हटके जो है, क्योंकि इस दुनिया में अज्ञान भी इतना ज़्यादा है, इतना जो है ये पश्चिम संस्कृति का भी सिस्टम दोनों बराबर में चले। तो इसलिए हम दोनों से लड़कर जो ऋषि संस्कृति क्या है, ऋषि कैसे जीते थे, हमें ऐसे जीना चाहिए। कई लोग जो है अपने आप में ऋषि संस्कृति चाह रहे हैं मगर बहुत भौतिकता और भोग में जी, थोड़ा प्रकृति के साथ और गहरा। शिवराज जी मैं कहूँगा जो लोग अच्छे काम करते हैं ना वो ऐसे जीवित रहते हैं। हाँ बिल्कुल।
उनकी तो क्योंकि ये मृत्यु चले गए मुझे- इनके विचार। मृत्यु मुझे मार नहीं सकती, मैं विचार हूँ। बिल्कुल, मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे संतों में संस्कार बनकर रहूंगा। क्योंकि और जो बहुत कम उम्र में, 43 वर्ष की उम्र में 43 वर्ष में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ इतना बोला, इतना अध्ययन किया, इतना वहाँ से डॉक्यूमेंट लाए, क्या क्या देखा है, चले गए। मगर हमारे बहुत कुछ दे गए, तो हम अपने बहुत बड़ा हथियार दे गए आगे बढ़ने के लिए, बहुत हथियार दिया। और हम थोड़ा इनका हथियार लेके और कुछ अध्ययन करें, ऋषि कैसे जीते थे, ऋषि की कितनी दिव्य शक्ति थी, ताकि फिर से, क्योंकि प्रकृति के नियम है, युग सिस्टम से चलता है। पहले सतयुग सतोगुण में था, फिर बीच में ये मुगल काल में रजोगुण में आ गया, अब तमोगुण आया, तमोगुण के बाद फिर तो गुण तो सिस्टम है, घूमेगा ही चक्रा। अब जल्दी ही इस देश में वही सनातन परंपरा आएगी, क्योंकि प्रकृति अपना आप बदलाव चाहती है, और वो दिव्य संस्कृति, क्योंकि सारी परंपरा में सबसे सनातन तो अपना में वही विज्ञान है। बाकी जितने मत और पंथ है ये तो एक भूले हुए, तो कुदरत तो अपने आप हमें यही संदेश दे रही है। बाकी महाराज जी इसके बारे में 2 मिनट जरूर बताएं। बिल्कुल महाराज जी, बताइए थोड़ा सा किस संबंध में बोलो विषय? इनके बारे में और अपने हाँ। भारतीय संस्कृति। हाँ, आपके सामने जो तस्वीर लगी है ये स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी की है, और भारत के स्वाभिमान को बचाने के लिए जो इन्होंने एक झंडा गाड़ा था और दुनिया को लेकर चले थे। और मैंने भी 2009 से हम इनके साथ जुड़े थे भारत स्वाभिमान में, और हमारा बाड़मेर जिले का नेतृत्व जो खेमाराम जी आर्य साहब कर रहे थे, हम सब इनके पीछे जुड़े हुए थे। और हमने बहुत सुना, इनको अच्छे से सुना, नज़दीक से सुना, सामने बैठ के देखा, सुना, उनकी वीडियो भी काफ़ी सुनी। इन्होंने इतना रिसर्च किया था, इतना स्वाध्याय किया था, इतना तप किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मैंने एक इनके मुंह से गौ माता के बारे में एक बात बोल रहे थे, मैंने एक बात सुनी थी कि हमने गाय माता को 1 वर्ष संख्या दिया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो संख्या कितना खतरनाक जहर होता है, जिसके अंदर कई हमारे ऋषि महर्षि, जैसे महर्षि दयानंद हुए और आप दीक्षित जी हुए, तो ये उसी जहर से गए हैं ये लोग। कोई साधारण जहर इनको नहीं दिया गया। महर्षि दयानंद को 17 बार जहर दिया गया था, अंतिम कांच मिला के दिया जोधपुर के अंदर, जिससे उनकी आंतें कट गई। नहीं अगर उनको जहर उसके अंदर जो संख्या को उन्होंने 16 बार हजम किया था, इतना उनका शरीर की ताकत, इतना तप था उनके बाद। लेकिन राजीव भाई दीक्षित जी बहुत लड़े भारत के स्वाभिमान के लिए। उन्होंने पूरे संसार के हमारे ऋषियों के डॉक्यूमेंट जो संसार के लोग चुरा के ले गए, अपनी लाइब्रेरी में रख थे, वहाँ से स्वाध्याय करके जैसे तैसे करके और सारे वो डॉक्यूमेंट्स ले आए। उन्होंने पूर्ण स्वाध्याय किया, उसके बाद में लोगों को जागृत किया, बताया। आज अगर हमारे पास में अगर 2 ऋषि वर्तमान में होते तो आज भारत ऐसा नहीं होता, और हम ऐसा जहर खा के बार बार इस छोटी उम्र में नहीं मरते, और हमारे बच्चे आगे नस्ल कमज़ोर नहीं होती। वो भी 9 फुट के जवान आज भी पैदा होते, वो भी इस धरती माँ में ताकत है, और हमारी बहन बेटियों में वही ताकत है। लेकिन जहर को खाने से हमारी सब ये शरीर हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, और हमको कमज़ोर करके षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करो। और आज मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, जो आपसे वो बात मुंह से नहीं निकाल पाए, या 1000 वर्ष में 2014 में एक हमारा राजा आया है, हिंदू राजा। इससे पहले सारे बिलासी और अंग्रेज़ों के पिट्ठू और मुसलमानों के पिट्ठू राजा हमारे देश में रहे हैं। लेकिन 1000 पृथ्वीराज चौहान के बाद में 2014 में एक शेर हमारे दिल्ली के शासन में बैठा है, और वो धीरे धीरे प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न करके परिवर्तन कर रहा है। और हमें 1000 वर्ष तक ऐसे राजा का सहयोग करना है। ये हमारी परम कर्तव्य हमारा। अगर अब के बार चूक गए, हिंदू एक ही नहीं बचेगा, ये मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, एक भी हिंदू नहीं बचेगा अगर आपने गलती थोड़ी सी कर दी। आप गणित का आंकड़ा निकाल लो, एक हिंदू 1 बच्चा पैदा कर रहा है, और मुसलमान 25 पैदा कर रहा है। 2029 के अंदर इस तख्त के ऊपर, इस दिल्ली के गद्दी के ऊपर मुसलमान बैठेगा, एक भी हिंदू नहीं बचेगा। इसलिए कृपया करके अपनी जनसंख्या के नियंत्रण वाली बात को, किसने कहा आपको आप जनसंख्या नियंत्रण कीजिए? हमारे दो कोई कानून में है लिखा हुआ, लेकिन आप
खाली पोस्टर देख करके और आपने अपना लिया इस चीज़ को और कमज़ोर होते जा रहे हो। इसलिए संख्या बल का ये प्रजातंत्र संख्या बल का है। इसलिए जनसंख्या बढ़ाओ, कम से कम 4-5 बच्चे पैदा करो और कोई कमी नहीं है। अपने आप प्रकृति इन राक्षसों को नष्ट करेगी और आपका वापस भारत वही जो आप ऋषि मुनियों का देश है वो आपकी ताकत से बनेगा। आपकी ताकत नहीं होगी तो नहीं बन पाएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए मैं इतने शब्दों से आपको आप समझ गए होंगे, समझदार लोग बैठे हैं और इस चेतना को जगाओ, घर घर में जगाओ और वापस संख्या बल का ज़माना है, इसको भूलना मत। ऐसा नहीं कि हम हमारा एक शेर, अरे एक शेर है, एक महाराणा प्रताप शेर थे, बाकी वाले क्या शेर थे क्या? वो भी शेर नहीं थे क्या? हैं? अगर महाराणा प्रताप के 10 शेर अगर ऐसे होते, शिवाजी तक 10 होते तो आज ये दशा नहीं होती। हैं? पूरा हमारे दिल्ली के अंदर राजा मुसलमान बैठ गया, पूरे देश पे राज थोड़ी करता था। हम ही तो थे राजा, राजा हम ही थे, उनके कहने पे चलते थे, उनके कहने पे चलते थे, उनको टैक्स दे के चलते थे। तो हम लोग अगर 10 महाराणा प्रताप होते तो उनको उखाड़ फेंकते। इसलिए हिंदू एकता बढ़ाओ और ऐसे जो सर्वोत्तम राजा हमारे गद्दी पे आज बैठे हैं इनका पूर्ण सहयोग करो और आगे भी ऐसे ऐसे राजाओं को बिठाते रहो। हिंदू एक होकर, हिंदू घर के अंदर आप सब जातियां बंटे हुए हो, अपने घर में जाति को रखो, बाहर निकलते हिंदू एक। हम आर्यवर्त के आर्य हैं, ये हम नेक पवित्र धर्मात्मा लोग हैं। ऐसा सबके घर घर में ये संदेश पहुंचाओ कि तुम्हारी जाति का बंधन तुम्हारे घर में रखो, चौखट से बाहर निकले हम आर्य हैं, नेक पवित्र धर्मात्मा हैं और हमारा जो हमें काम करना है, हमारा नेतृत्व तो कभी छिनना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना, नेतृत्व छिन गया तो एक भी गर्दन नहीं बचेगी, ये राक्षस हावी हो जाएंगे और होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप हिंदुओं को सबको जागृत करो और इनको कहो तुम्हारी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो तो देश बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। पूरे संसार में हिंदू सिर्फ एक हिंदुस्तान में बचा है, बाकी कहीं बचा नहीं हुआ हिंदू नहीं है। बाकी कहीं रहते वो गुलाम है उनके, वो बोल नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ हमारा देश, हम कुछ कर सकते हैं, करने का समय है। समय से बात निकल गई, पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। इतना निवेदन करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। एक छोटा सा और बता